आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल और इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं बीपीएससी से। तो बीपीएससी 65वीं का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पे 422 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन 422 में से अगर आप देखेंगे तो 131 महिला हैं और यहाँ पे जो टॉप 10 है उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि गौरव सिंह ये पहले नंबर पे हैं। उसके बाद चंदा भारती, वरुण कुमार, सुमित कुमार, अविनाश कुमार, आदित्य श्रीवास्तव, एस प्रतीक, आदित्य कुमार, अनामिका, अंकित कुमार। इनका जो जिला है उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 2 एकेडमिक सत्रों का रिजल्ट जारी किया है। जैसे कि आपने देखा कि 7 जून 2021 को 64वीं का रिजल्ट जारी किया गया था और इसमें लगभग 1400 लोग सफल हुए थे। अब यहाँ पे 65वीं में 442 लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये स्नातक में जिनका 45% से कम है उनको जो राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी उसके लिए रोका गया था। अब जब इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने इस पर एक आदेश पारित किया है और ये आदेश पारित किया है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। कहा है कि विज्ञापन में जो शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में कम से कम 45% होना चाहिए, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 45 से कम है तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ये अपडेट है राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। इसके अलावा देखिए, ये अमर उजाला की पेपर कटिंग है, इसमें भी वही कहा गया है। लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन था उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। अब इसमें एक संशोधित विज्ञापन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यूपीपीएससी से बात करें तो यूपीपीएससी में कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक पद के लिए 2 नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर आपको बताएं तो ये जो भर्ती है कंप्यूटर सहायक की, ये 2013 की भर्ती है और यहाँ पे एक अभ्यर्थी का चयन हुआ था, लेकिन उन लोगों को निरस्त करके अब उनके जगह पे नए 2 लोगों की नियुक्ति की गई है। मतलब कि एक फाइनल रिजल्ट आया, उसमें से 2 लोगों का नाम कैंसिल किया गया है और उनके जगह पे 2 नए लोगों को रखा गया है। अब इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ये वेटिंग लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर आप देखेंगे तो चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की मांग एक लंबे समय से चल रही है और आयोग एक वेटिंग लिस्ट की बात कभी नहीं करता है। हालांकि यहाँ पे जब 2 लोगों का चयन निरस्त हुआ है, उनके निरस्त होने के कई कारण हैं। पहले एक व्यक्ति जिनका चयन निरस्त हुआ है उनका कहना ये है कि जो नोटिफिकेशन में योग्यताएं दी हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, और दूसरे लोगों का जो चयन निरस्त हुआ है उसमें ये कहा गया है कि वो ज्वाइन नहीं किए, अनुपस्थित रहे। अब यहाँ पे 2 नए लोगों को मौका दिया गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयोग को ये बताना चाहिए कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। अगर वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें कितने लोगों के नाम थे, क्योंकि इस तरह अगर आप किसी 2 के उसको नियुक्ति देते हैं तो आपकी जो प्रक्रिया है ये सवालों के घेरे में आ सकती है। हो सकता है कि इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जाए। जरूरी यह है कि यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी आने वाले जो भी रिजल्ट है उसमें कम से कम 50 या फिर 100 लोगों का एक वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करे, ताकि अगर 3 महीने के अंदर कोई पद खाली हो जाता है या फिर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उस पर वेटिंग लिस्ट में से जो वरीयता क्रम है वहाँ से नियुक्ति हो सके। कुल मिलाकर यूपीपीएससी की ये एक अच्छी पहल है। हालांकि इनको बताना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट कब जारी की गई, कितने लोगों का उसमें नाम था। इसके अलावा देखिए, यूपीपीएससी ने जो बृहस्पतिवार के लिए एक रिजल्ट जारी किया है जिसमें 75 पदों के लिए सीधी भर्ती हुई थी। अब यहाँ पे इस भर्ती में 75 पद थे, लेकिन अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण जो 5 पद थे ये खाली रह गए और यहाँ पे केवल 70 पदों पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया गया है। अगर आप इस भर्ती से संबंधित है तो यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं यूपीपीएससी की एक और अपडेट की। तो ये 2013 की भर्ती है और ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती है। उस समय जितने भी लोग आवेदन किए थे अब उस आवेदन को यूपीपीएससी ने रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि उस समय कई सारे धांधली हुई थी। तो यहाँ पे
आवेदन करने में कौन सी धांधली हो गई। आयोग को इस परीक्षा को कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इनको एक नया बहाना मिल गया। अब ये उस भर्ती को दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि हमारी उम्र अब अधिक हो चुकी है, कम से कम हमको मौका मिले, नहीं तो फिर 2013 वाली भर्ती को ही आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि 2013 में जो अपने एज के अंतिम पड़ाव पे थे, अब अगर भर्ती आती है तो वो लोग इससे बाहर हो जाएंगे। आयोग की तरफ से इस पे कोई अपडेट नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ नोटिस आती है तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए चुनाव आने वाला है। हालांकि केंद्र सरकार की एक नोटिस आई थी जिसमें ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 80,000 से अधिक टीचर अधिक हैं, फिर भी यहाँ पे चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। इस बड़ी भर्ती में कई सारे पद हो जाएंगे, जैसे कि प्रधानाचार्य का या फिर प्रवक्ता का, सहायक अध्यापक का। तो इस तरह की एक बड़ी भर्ती कराने की बात चल रही है। उम्मीद है कि आपको इस भर्ती के बारे में इसी महीने यानी कि अक्टूबर लास्ट तक जरूर नोटिस मिल जाएगी। एक अपडेट है अमीन भर्ती से। देखिए उत्तर प्रदेश में अमीनों के लिए कई सारे पद ऐसे हैं जो कि विभाग से उनका चयन हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे नियमित अमीन का तो 150 से अधिक पद खाली हैं। अब चुनावी साल है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे इन पदों को भरा जाए। ये सरकार के लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको एक नई अमीन की भर्ती मिल सकती है और ये भर्ती पूरे चांसेस हैं कि यूपी SSSC के द्वारा कराया जाएगा। सरकार की कोशिश ये है कि दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों में ज्वाइनिंग दे दे, ताकि चुनाव में जाने पर उनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यूपी SSSC ने कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 के लिए टंकर परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है और इसमें 134 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। कुल मिलाकर 79 पद थे, लेकिन 134 लोगों को पास किया गया है। अब इनको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, इसके लिए नोटिस और डेट अलग से यूपी SSSC के वेबसाइट पे घोषित किया जाएगा। इसके अलावा देखिए नोबेल पुरस्कार जो कि हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, यहाँ पे इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और अब जाकर के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। साहित्य के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ये है तंजानिया के लेखक अब्दुल रजाक गुरनाक। इन्होंने शरणार्थियों के मर्म को छू लेने वाली एक साहित्य लिखा था और उसके लिए इनको इस बार नोबेल के लिए चुना गया है। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसके अलावा जो सहायक अध्यापक भर्ती है, इसके लिए देखिए हाईकोर्ट से एक अपडेट आई है। यहाँ पे एक चयनित अभ्यर्थी को अधिक अंक पाने के बावजूद भी उसको नियुक्ति नहीं दी गई। इसके गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया है। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले याची को पद क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे जो याची है वो उनका जो सहायक अध्यापक भर्ती में 55.285 क्वालिटी पॉइंट है, जो कि अंतिम चयन अभ्यर्थी से अधिक है। तो इसके आधार पे उन्होंने इसको चुनौती दी थी कि जब हमारा अंक कट ऑफ से ऊपर है तो हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने इसे मनमानापूर्ण करार दिया है और अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया है। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे बड़े जॉब के लिए। तो देखिए फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल मिलाकर 2206 पदों के लिए एक अप्रेंटिस भर्ती आई है पूर्व मध्य रेलवे में। इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 15 और अधिकतम 24 हो सकती है। 100 रुपये का ऑनलाइन शुल्क दे करके आप इसका आवेदन कर पाएंगे। कम से कम 10वीं के साथ आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आपका अगर ITI है तो ट्रेड, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए ecr.indianrailways.gov.in पर आपको जाना होगा। वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। NCC में स्पेशल एंट्री से सेना में जाने का मौका मिल रहा है। मतलब अगर आपने NCC किया है तो आपको सेना में जाने के लिए 55 पद लाए गए हैं। इसमें से 5 पदों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। अविवाहित पुरुष और महिला ही इसका आवेदन कर पाएंगे और इनकी उम्र कम से कम 19 साल तथा अधिकतम 25 साल हो सकती है। जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन में 50% का अंक पाए हों। इसके लिए अंतिम तिथि 3 नवंबर रखी गई है। joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।